ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਭੱਟ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਠੰਡ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ। ਏ.ਕੇ. ਸਰ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ? जहाँ तक बारिश का सवाल है तो बारिश जो होना था जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था वैसी हो चुकी। आपको 3 और 4 को बारिश हो चुकी और आगे हम अगले 4-5 दिनों तक हम ड्राई वेदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि अब बारिश की पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में संभावना नहीं है। जहाँ तक कोहरे की बात है, आज हम पंजाब के कुछ पार्ट में, आपको आइसोलेटेड पार्ट में हम घना कोहरा, बहुत ही घना कोहरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आज ही के दिन हरियाणा में कुछ पार्ट में हम घना कोहरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। घना कोहरा हरियाणा में, जैसे आपको ये पार्ट आपको सेंसिटिव हो सकते हैं, अम्बाला हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, करनाल हो गया। और पंजाब में जो हो गया बहुत घना कोहरा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लुधियाना हो गया, पटियाला में कुछ पार्ट में। और इसके अलावा कोहरे की भी इंटेंसिटी अब कम हो गई है, तो बहुत बहुत कम। तो अगले 4-5 दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है। कोहरा भी अब बहुत घट चुका है। आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद कल से कोहरे की भी संभावना नहीं है। क्या सर अपना ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ मतलब तरीके अपनाने? देखिए, कोहरे को लेकर हमने येलो अलर्ट जारी किया है, सिर्फ कोहरे को लेकर के, बारिश को लेकर के नहीं। जैसा हमने बोला कि आपको पंजाब और हरियाणा में अभी भी कुछ पार्ट में घना तो बहुत घना कोहरा बहुत ही कम पार्ट में ऑब्जर्व किया जाएगा, जिसको लेकर हमने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तो लोगों से हमारा यही है कि आप हमारे वेबसाइट को देखते रहें और जिन जिन पार्ट में आपको कोहरे की संभावना है, क्योंकि कोहरे का अपडेशन दो हम हर एक 6 घंटे पे चेंज करते रहते हैं। तो यदि कोहरे की संभावना है तो कोहरे से रिलेटेड जितने भी आपको सावधानियां हो सकती है वो आप बरतें। आप गाड़ी को कंट्रोल वे में चलाएं, ज़रूरत होने पर ही आप घर से बाहर निकलें। और इसके अलावा कोहरे से रिलेटेड जितनी भी सावधानियां हो सकती है उसको बरतें। और इसके अलावा कोई अलर्ट हमने जारी नहीं किया है और आगे मौसम सुहावना रहने की संभावना है। ਸਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ नहीं। हाँ, जहाँ तक टेम्परेचर की सवाल है, मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है अभी। और जहाँ तक मिनिमम टेम्परेचर की सवाल है, टेम्परेचर का सवाल है, चूँकि अब स्काई क्लियर हो चुका है तो रेडिएशन के थ्रू आपको मिनिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। और जहाँ तक आप बारिश को बोल रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये कहिए कि जनवरी महीने में पूरे पंजाब, हरियाणा में और चंडीगढ़ में ऑलमोस्ट नील बारिश हुई है। आपको लास्ट 30 और 31 को थोड़ी मोड़ी बारिश हुई थी, अदरवाइज पूरे नील बारिश हुई है। और आज के डेट में मतलब कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कितनी बारिश हुई ये तो हमारी आपको वहाँ वेदर सेक्शन से आपको मालूम चल जाएगा कि अभी तक कितनी बारिश हुई है, वो आपको बता सकते हैं इसका स्टेटिस्टिक्स। लेकिन बारिश तो हुई है। ਸਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਹਿਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਪਰ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ਦੀ ਗੱਲ करिए ਤਾਂ ਇੱਥੇ भी इफेक्ट देखने ਨੂੰ मिल सकता हैगा। देखिए, ये मेजर, हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो नियर बाई एरिया होता है उस पर आपको स्नोफॉल होता है, उसका इम्पैक्ट तो यहाँ पर आने वाला है ही। एक्चुअली ये जो इम्पैक्ट आता है 2-3 तरह से आ सकता है, कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू या फिर रेडिएशन के थ्रू। तो ये इसके तीनों के थ्रू आ सकता है, लेकिन इसको भी देखना है कि आपको हवा का डायरेक्शन आपको उस समय किस तरीक़ा से रहने वाला है। यदि हवा का डायरेक्शन यदि फेवरेबल रहा तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर इम्पैक्ट आ जाएगा, और हवा का डायरेक्शन नहीं रहा तो आपको कंडक्शन के थ्रू या फिर कन्वेक्शन के थ्रू आपको धीरे धीरे इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अभी जहाँ तक संभावना जो दिख रही है, अभी मतलब कि कुछ मेजर इम्पैक्ट आने की संभावना नहीं है। जो टेम्परेचर जो है नॉर्मल अभी जिस तरीक़ा से चल रहा है उसमें 2-3 डिग्री गिरावट की संभावना है। इसके अलावा कुछ मेजर की संभावना नहीं है अभी। ਸਰ, ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ? ਠੰਡ ਹਜੇ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? देखिए, जहाँ तक सूखी ठंड की बात है तो एक तो बात की बहुत अच्छी बात है, जो हाड़ तोड़ जो ठंड पड़ रही थी पिछले महीने, उससे पब्लिक को छुटकारा मिल चुका है। अब उसकी वापसी की संभावना नहीं है, लेकिन अभी भी मतलब लोगों को एटलीस्ट ठंड से तो आपको सावधान रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जो जाती हुई गर्मी या फिर जाती हुई ठंड वो ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अभी भी लोग, अभी अल्दो ठंड कम हो चुका है लेकिन हवा जारी है, तो सूखे ठंड से रिलेटेड जितने भी हैजार्ड्स हो सकते हैं वो आपको उसमें सावधानी बरतें। खासकर आपको सांस के रोगी जो है या फिर हार्ट के जो रोगी है वो प्रॉपर सावधानी बरतें। आपको जो बच्चे और बुजुर्ग जो हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये आपको सूखी ठंड के बाद, और उसके अलावा अभी गर्म तासीर के खाना खाएं, मल्टी लेयर कपड़े पहने, अभी तो हम यही कर सकते हैं। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। धन्यवाद। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਏਕੇ ਸਿੰਘ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੰਡ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰਨ ਭੱਟ।